बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd edition फॉर ग्रेड 4। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 9। आज हम यूनिट नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। हेयर कट यानी कि हजामत, बाल कटवाने को कहते हैं। प्री रीडिंग से पहले हमने क्या करना है? विद योर क्लास लिस्ट डाउन 5 गुड हैबिट्स एंड व्हाट वी शुड अडॉप्ट, कि अच्छी 5 आदतें कौन सी हैं जो हमें अपनानी चाहिए, एंड 5 बैड हैबिट्स और 5 बुरी आदतें दैट वी शुड अवॉइड, जिनको हमें छोड़ देना चाहिए। हेयर कट जो स्टोरी है ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है। इसमें एक नसीहत अमेज सबक दिया गया है बच्चों को कि वो अच्छी आदतों को किस तरह से अपना सकते हैं और बुरी आदतों को किस तरह से छोड़ सकते हैं। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। टायसम, तंग करने वाला। मेकिंग यू फील एनॉयड, यानी कि आपको बहुत तंग करे, उसको हम कहते हैं टायसम, तंग करने वाला। अनडाउटेडली, बेशक। विदाउट डाउट, बगैर शक के। सर्टेनली। एडमोनिश, डांटना, वार्न और स्कोल्ड समवन। ट्रेड, बोझल कदमों से या टकराना। टू वॉक स्लोली और विद हैवी स्टेप्स, यानी कि बोझल कदमों के साथ चलना। प्रिकल, खुजली करना, खुजाना। वेगुली, हल्का हल्का। इन अ वे दैट इज़ नॉट डिटेल्ड और एग्जैक्ट, यानी कि बहुत हल्का हल्का होना। डोज्ड, ऊँघना। स्नोर्ड, खराटे लेना। बिम्यूज, चकराना, पजल्स या कंफ्यूज। हेजिटली, जल्दी से। अनकेम्प्ट, मुंतशर। अराइज्ड, जाहिर होना। एगरली, शौक के साथ। इन अ वे दैट शोज दैट यू वांट टू डू और हैव समथिंग वेरी मच, यानी कि किस चीज़ को बहुत शौक के साथ करना। लेट्स वी स्टार्ट रीडिंग। व्हेन, जब। ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटा लड़का था। दानिश पीरज़ादा लव टू प्ले, दानिश पीरज़ादा जब छोटा होता था तो उसे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। ही लव्ड प्लेइंग विद हिज टॉयज़, वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था अपने खिलौनों के साथ खेलना। एंड लेटर ऑन एज ही ग्रू अप, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया। ही लव्ड प्लेइंग गेम्स, उसकी खेलों में दिलचस्पी बढ़ती गई। ही लव्ड गोइंग, वो पसंद करता जाना। आउट टू द पार्क टू राइड हिज बाइक, पार्क में जाकर अपनी साइकिल को चलाना पसंद करता। एंड ही लव्ड स्केटिंग ऑन हिज रूलर ब्लेडर्स, वो अपने रूलर ब्लेडर्स के साथ स्केटिंग करना पसंद करता। व्हाट ही डिड नॉट लव, जो चीज़ उसको पसंद नहीं थी वो थी वाज क्लीनिंग अप, अपने आप को साफ रखना या सफाई करना, सफाई सुथराई उसको पसंद नहीं थी। दानिश एब्सोल्युटली हेटेड, दानिश को सख्त नफरत थी शावरिंग, नहाने से। एंड ही फाउंड क्लीनिंग अप हिज रूम टू बी द मोस्ट टायरसम टास्क ओवर, यानी कि उसको नहाने से सख्त नफरत थी और अपना कमरे की सफाई सुथराई या सेटिंग उसको दुनिया का मुश्किल तरीन टास्क लगता था। वाइल, जबकि ही वाज अनडाउटेडली, वो यकीनन था, आ स्मार्ट एंड वाइज बॉय, एक स्मार्ट और अक्लमंद बच्चा था, लड़का था। ही वॉज नॉट ऑलवेज द क्लीनेस्ट, वो कभी भी साफ सुथरा नहीं रहता था। हिज मदर वाज, उसकी माँ। कॉन्स्टेंटली, मुसलसल। ऑन हिज केस, मुसलसल उसको इस बारे में डांटती रहती। स्कोल्डिंग, डांटती। हिम, उसे। ऑन हिज हाइजीन हैबिट्स, उसकी सफाई सुथराई की आदतें अच्छी ना होने की वजह से उसको मुसलसल डांटती रहती। बट लेकिन फॉर दानिश के लिए हर वर्ड्स ऑलवेज सीम टू गो इन वन ईयर एंड आउट ऑफ द अदर, हर बार दानिश एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। When, जब। इज़ द लास्ट टाइम, आखिरी बार। यू शॉवर्ड, आखिरी बार भला तुम कब नहाए थे, उसकी माँ ये पूछ रही है। ई। एंड व्हेन, द लास्ट टाइम यू कट योर हेयर, और आखिरी बार तुमने अपने बाल कब कटवाए थे। लुक एट इट, इसको देखो। गुडनेस, ओ खुदाया। वेयर्स द नेल कटर, अपने
तुम्हारा नेल कटर कहाँ है, अपने नाखून का हाल देखो। लुक एट दोज मॉइस्टर नेल, ये बला की तरह मॉइस्टर की तरह नज़र आ रहे हैं, इतने बड़े हुए हैं। ऑफ यूअर्स, यू शुड बी मोर केयरफुल अबाउट योर सेल्फ दानिश, दानिश तुम्हें अपने बारे में बहुत ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। एडमोस्ट हिज मदर, उसकी माँ उसको नसीहत करती है, डांटती है। हाउएवर दानिश डिड नॉट केयर, जबकि दानिश बिल्कुल भी केयर नहीं करता। ही हैड बेटर थिंग्स टू डू लाइक प्ले गेम्स एंड ईट कैंडीज, उसको ज़्यादा अच्छा लगता है खेलना, गेम्स खेलना और टॉफ़ियाँ खाना। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ क्लीनिंग अप योर रूम, अपने कमरे को साफ़ करने का क्या फ़ायदा। ही थॉट, उसने सोचा या दानिश सोचता है। इट वॉज गोइंग टू गेट मेसी अगेन एंड देन यू वुड हैव टू कीप क्लीनिंग इट ऑल ओवर, ये फिर दोबारा मेसी हो जाएगा, गंदा हो जाएगा और दोबारा फिर तुम्हें साफ़ करना पड़ेगा और ऐसे ही बार बार आप करते रहेंगे। सेम वेंट फॉर शॉवरिंग, इसी तरह शावर करने का क्या फ़ायदा। श्योर, यकीनन, आ शावर वंस और ट्विस एवरी वीक वाज फाइन, हफ्ते में 1 या 2 बार नहाना तो ठीक है, बट लेकिन टू हैव वन एवरी डे, हर दिन नहाना समझ में नहीं आता, यानी कि दानिश की समझ में नहीं आ रहा। अटर मैडनेस, क्या पागलपन है। He could make much better use of that time by riding on his skis in the park. ये ज़्यादा बेहतर है कि अपने टाइम को वो पार्क में यूज़ करता है, स्केटिंग करते हुए पार्क में अपने टाइम को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझता है। सो ऑफ, हर चीज़ को वो बस सुनता है, बंद करता है। ही वेंट, जाता है, टू द पार्क विद हिज स्किट्स, वो अपनी स्किट्स लेता है, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, और पार्क में चला जाता है। सारी बातें वो सुनना बंद कर देता है। स्क्रैचिंग हिज हेड, उसके सर में खारिश हो रही है। ही शुड शैम्पू द नेक्स्ट टाइम ही शॉवर्ड, जब वो अगली बार नहाएगा तो सर में शैम्पू करेगा। हिज हेड रियली वाज स्टार्टिंग टू ईच आ लॉट, उसके सर में बहुत ज़्यादा इचिंग, खारिश होना स्टार्ट हो गई है। एट द पार्क, पार्क में। ही हैड अ ग्रेट टाइम, उसके पास यानी कि वो बहुत अच्छा टाइम है स्केटिंग करने का। इन द रिंग एंड ही वाज बैक होम बाय डिनर टाइम, यानी कि वो इन सब चीज़ों के बावजूद पार्क में बहुत अच्छा टाइम गुजार रहा है और वो वापस तब जाता है जब डिनर टाइम हो जाता है, खाने का टाइम हो जाता है। ही स्टमक जो है, उसका मैदा जो है, रंबल्ड, गरारा होता है, आवाज़ें आ रही होती हैं। एट द डिलीशियस अरोमा, और दिलकश खुशबू जो होती है, ऑफ द चिकन स्ट्यू, कोरमा, चिकन कोरमा की दिलकश खुशबू जब उसको वो सूंघता है, उसको आती है। हिज मदर वाज कुकिंग, जो कि उसकी माँ ने पकाया होता है। परहैप्स, शायद। आई कैन शॉवर लेटर, मुझे बाद में नहाना चाहिए। आई एम सो हंग्री राइट नाउ, मैं इस वक्त बहुत भूखा हूँ। दानिश थॉट टू हिमसेल्फ, दानिश अपने बारे में सोचता है। एज द फैमिली सेट डाउन टू हैव डिनर, सारा ख़ानदान बैठा डिनर कर रहा है। दानिश सिस्टर, दानिश की बहन, रिंकल्ड हर नोज एंड सेड, अपनी नाक पर ऐसे कपड़ा डालती है और कहती है, यू स्टिंक, बदबू आ रही है तुमसे। डोंट सिट नेक्स्ट टू मी प्लीज़, मेरे पास मत बैठो, आगे बैठो जाकर। यू स्टिंग, आई डोंट, मैं आपको इधर नहीं बैठने दूंगी। ही क्राइड आउट, वो चिल्लाती है। योर सिस्टर राइट, आपकी बहन ठीक कह रही है। डिड यू टेक अ शावर, अगर आप नहा लिया करो। आफ्टर कमिंग बैक होम, घर आने के बाद। फ्रॉम द पार्क, पार्क से। डिड यू एट लास्ट वॉश योर हैंड्स, आखिरकार अपने हाथ ही धो लिया करो। हिज मदर आस्क्ड, उसकी माँ कहती है। नो, ही रिप्लाइड, वो जवाब देता है, नहीं। आई वॉन्टेड फूड फर्स्ट, मुझे पहले खाना खाना है। आई कैन डू ऑल दोज थिंग लेटर, मैं ये तमाम चीज़ें बाद में करूँगा। वी वॉश्ड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, हमें हमेशा सबसे पहले अपने हाथ धोने चाहिए खाने खाने से पहले। डू यू नो देयर आर जर्म्स, तुम जानते हो कि कितने जरासीम बैक्टीरियाज होते हैं ऑन एवरीथिंग, हर चीज़ के अंदर। एंड इफ़ यू डोंट क्लीन बिफोर ईटिंग, अगर आप खाने से पहले अपने हाथों को साफ़ नहीं करोगे, धोगे नहीं, यू विल एंड अप
ईटिंग दोज जर्म्स, आखिरकार आप वो जर्म्स बैक्टीरियाज को साथ ही खा लोगे। एंड गेट रेडी सिक, और तैयार हो जाओगे बीमार होने के लिए। सो नो फूड फॉर यू, चुनाचे कोई खाना नहीं है तुम्हारे लिए, अंटिल यहाँ तक के यू गो क्लीन अप, जाओ और साफ़ सुथरे हो जाओ। सेड हिज फादर, उसके बाप ने कहा। फाइन, ठीक है। आई डोंट वांट फूड, मुझे खाना नहीं खाना। आई एम गोइंग अप टू माई रूम, मैं ऊपर अपने कमरे में जा रहा हूँ। एंड सो, और वो ये कहते हुए ही ट्रेस्ट अपस्टेयर्स, बोझल कदमों के साथ सीढ़ियों पर चढ़ता है। टू हिज रूम एंड सेट डाउन, अपने कमरे में आ जाता है। एंड सेट डाउन ऑन हिज बेड, और अपने बेड पर लेट जाता है। थर्ड टाइम all the skitting he soon went to sleep, यानी कि इतनी बार वो स्किटिंग करता है तो वो जल्द ही उसको नींद आ जाती है। इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात के करीब, ही फेल्ट, वो महसूस करता है, आ प्रिकल, एक चुभन, ऑन हिज आर्म, अपने बाजू पर। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही लम्हे, ही फेल्ट आ प्रिकल ऑन हिज स्टमक, इस मैदे में भी इसी तरह से चुभन महसूस करता है। सून, जल्द ही वाज प्रिकलिंग ऑल ओवर, हर तरफ से उसे चुभन हो रही होती है, कोई चीज़ काट रही होती है। व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा है मेरे साथ। दानिश सेट अप, दानिश खड़ा होता है। एंड टर्न्ड ऑन द लाइट्स एंड गेव अ शाउट ऑफ फ्राइट, वो यानी कि जल्दी से खड़ा हो जाता है और वो मसलन उस चुभन के साथ लड़ने को तैयार है, चिल्ला रहा है। देयर वर आंट्स, यहाँ पर चोंटियाँ हैं। क्रॉलिंग ऑन हिज बेड, जो उसके बिस्तर पर रेंग रही हैं, चल रही हैं। दे हैड पिटन हिम एवरीवेयर, उन्होंने हर तरफ से उसे काट लिया है। एंड नाउ ही कुड नॉट स्टॉप स्क्रैचिंग हिमसेल्फ ऑल ओवर, और वो हर जगह से कट चुका है और उसको खुजली हो रही है, वो अपने आप को खारिश कर रहा है हर जगह पर। व्हाट अ मेस, खाना ख़राब। ही डिड वेगुअली रिमेंबर ईटिंग, उसको आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के से याद आता है कि खाया था कुकीज़ बिस्किट इन बेड, बेड के ऊपर। अ कपल ऑफ डेज अगो, कुछ दिन पहले उसने बेड के ऊपर बैठकर कुकीज़ खाए थे, बिस्किट खाए थे। द क्रम्बल्स, उसके जो रेजे थे, मस्ट हैव अट्रैक्ट ऑल दोज आंट्स, उन रेजों ने यकीनन चूंटियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ही वॉज अशेम्ड टू एडमिट इट, उसको अब शर्मिंदगी हो रही है, वो इस चीज़ का इतराफ़ कर रहा है। बट हिज फैमिली वॉज राइट, कि उसकी फैमिली ठीक कहती है। ही डिड नॉट वांट अ मैसी बेड, उसको नहीं करना चाहिए बेड को इतना मैसी या ख़राब। फुल ऑफ आंट्स, जो कि भर गया है चोंटियों के साथ। एंड ही डिड नॉट वांट हेयर एंड इच इट ऑल द टाइम, और उसको बाल भी टाइम से कटवाने चाहिए और हर वक्त खुजली नहीं करनी चाहिए सर के अंदर। ही वांटेड, अब वो चाहता है, एवरीथिंग, हर चीज़, टू बी क्लीन, साफ़ हो। एंड नॉन इची, और खुजली बिल्कुल भी ना हो। टुमारो, आने वाली कल। ही वुड डू समथिंग, अब वो यानी कि हर चीज़ के मुतल्लिक चाहता है, अबाउट इट वंस एंड फॉर ऑल, कि हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो जाए। द डस्ट ऑफ द आंट्स, वो कीड़ियों को झाड़ता है। एंड ट्राई टू गो बैक टू स्लीप, और दोबारा सोने की कोशिश करता है। एट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। डाउन, जब अगली सुबह नमूदार होती है, सूरज चढ़ता है। दानिश वॉक अप एंड स्क्रैच हिज हेड, दानिश उठता है और अपने सर को खुजाता है। ही वेंट डाउन स्टेयर्स टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और वो सीढ़ियों से नीचे अपना नाश्ता करने आ जाता है। वट शुड आई डू नेक्स्ट, मुझे दोबारा या आगे क्या करना है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, मे बी आई शुड डू समथिंग अबाउट द आंट्स ऑन माई बेड, मुझे ये करना चाहिए, मे बी मैं ये करूँ, कुछ ना कुछ करूँ उन चूंटियों का जो मेरे बेड पर थी। परहैप्स, शायद, आई कैन डील विद देम वंस आई एम बैक फ्रॉम द पार्क, शायद मैं उनसे आकर ही कोई डील करूँ, क्योंकि पहले मैंने पार्क जाना है, आकर कोई डील उनसे करनी है। ऑफ टू द पार्क ही वेंट वेयर ही प्लेड ऑन द स्लाइड्स एंड द स्विंग्स, यानी कि उसने उस काम को उधर ही छोड़ा है आर्ट्स वाले को, और वो पार्क चला गया है, वहाँ वो खेल रहा है स्लाइड्स के ऊपर और झूलों के ऊपर। बाय मिडी, कुछ देर बाद या थोड़ी देर बाद दिन के दरमियान में, ही स्टार्टेड
टू फील टाइड, उसने महसूस किया कि वो थक गया है। ही रियली हैड नॉट गोटन प्रॉपर स्लीप लास्ट नाइट, उसको जो लास्ट रात गुजरी है उस रात भी कोई अच्छी नींद नहीं आई थी। थैंक्स टू ऑल दोज आंट्स, कि उन तमाम चूंटियों का शुक्रिया जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आई थी। सो दानिश सैट डाउन अंडर द शेड ऑफ अ नीम ट्री, एक शेडी सायादार नीम के दरख्त के नीचे दानिश पीरज़ादा जो है वो बैठ जाता है। टू क्लोज हिज आइज़, और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फॉर अ मोमेंट और टू, एक या दो लम्हे के लिए। इन प्रीसिसली 30 सेकेंड्स, यानी कि बिल्कुल 30 सेकेंड जो हैं, ही हैड डोज्ड ऑफ, वो यानी कि सोने के लिए लेट जाता है, सर को उसका हिले लग जाता है। हिज हेड ड्रॉप्ड फॉरवर्ड, उसका सर जो है वो आगे झुक जाता है। टिल हिज चिन रेस्टेड, यहाँ तक कि उसकी जो थोड़ी है रेस्ट की वजह से, सोने की वजह से, ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती को लग जाती है। एंड हिज कैप फेल इनटू हिज लैप, लैप कहते हैं गोद को, और उसकी टोपी जो है उसकी गोद में गिर जाती है। दानिश स्नोर्ड, दानिश खराटे लेने लगता है। हाफ एन होर लेटर, आधा घंटा गुजरने के बाद, द हॉर्न ऑफ द कार पासिंग नियर बाय, करीब से एक गाड़ी हॉर्न बजाती हुई गुजरती है। वॉक हिम फ्रॉम हिज नैप, तो वो अपनी नींद से बेदार होता है। ही सेट अपराइट विद अ जॉल्ट, वो एक झटके के साथ बेदार होता है। इट टुक हिम अ फ्यू सेकेंड्स, उसको कुछ सेकंड लगते हैं टू रिमेंबर, याद करने में। वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ था। वेयर ही हैड कम फ्रॉम, कि वो कहाँ से आया है। एंड वेयर ही वॉज गोइंग, और कहाँ उसको जाना है। एंड देन ही नोटिस्ड हिज कैप इन हिज लैप, उसके बाद वो अपनी टोपी का नोटिस लेता है, देखता है, जो कि उसके लैप गोद में पड़ी है। मच टू हिज अमेजमेंट हिज कैप हैड अ फ्यू काउंट्स इन इट, उसकी हैरानगी की इंतहा नहीं रहती जब वो देखता है कि उसकी टोपी में कुछ सिक्के पड़े हुए हैं। वेयर डिड दीज कम फ्रॉम, ये कहाँ से आए। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है। लुक्ड बेम्यूज्ड, उलझन ज़्यादा तरीके से अपने आप को, यानी कि उलझे हुए तरीके से वो ये सब बातें कर रहा है। एज ही सेट एग्जामिनिंग द काउंट्स, जब वो आराम करने बैठा था। आ पासर बाय स्टॉप्ड, गुजरने वाले जो लोग थे उसके पास से गुजर रहे थे। एंड एडेड अनदर काउंट टू हिज कलेक्शन, जैसे लोग उसके पास से गुजरे उन्होंने एक और सिक्का उसकी टोपी में डाल दिया। दानिश वाज ग्रेटली शॉक्ड, दानिश को एक बहुत अजीम झटका लगा, बहुत बड़ा झटका लगा। माई गुडनेस, मेरे खुदाया, ही एक्सक्लाइम्ड, वो बेसाख्ता चिल्लाया। पीपल आर गिविंग मी मनी, लोग मुझे पैसा दे रहे हैं। बिकॉज दे थिंक, वो क्योंकि वो सोच रहे हैं, आई एम पुअर, कि मैं गरीब हूँ। ही हेजिटली रिमूव्ड द काउंट्स फ्रॉम द कैप, उसने जल्दी से सिक्के कैप से निकाल कर फेंके। प्लेस्ड इट ऑन हिज हेड, और उसको अपने सर पर सेट किया। स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड ब्रश्ड हिज जैकेट, और अपनी जैकेट को झाड़ा। नो वंडर, कोई हैरत की बात नहीं है। पीपल थॉट, के लोगों ने सोचा, ही वॉज अ बैगर, कि वो एक मांगने वाला था। हीज क्लॉथ्स वर शेबी, उसके कपड़े बहुत गंदे थे। एंड हीज हेयर वाज सो अनकेम्प्ड, और उसके बाल कटे हुए बने हुए नहीं थे, बिल्कुल खाली थे। एज ही हैड नॉट हैड टू हेयर कट इन 6 months, यानी कि 6 महीने हो चुके थे कि उसने अपना हेयर कट नहीं करवाया। दानिश रन टू हिज हाउस, दानिश भागता हुआ अपने घर आया। एंड वंट स्ट्रेट टू हिज मदर, और सीधा अपनी माँ के पास गया। मॉम, माँ, यू हैव टू हेल्प मी, आप मेरी मदद करें। माई क्लॉथ्स आर सो अनक्लीन, मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं। देयर आर आंट्स इन माई बेड, और मेरे बेड पर, बिस्तर पर चूटियाँ चढ़ चुकी हैं। माई हेड इचेस ऑल द टाइम, हर वक्त मेरे सर में खुजली होती रहती है। एंड टुडे इन द पार्क, और आज पार्क में, पीपल स्टार्टेड पुटिंग काउंट्स, लोगों ने शुरू कर दिया मुझे सिक्के देना। इन माई कैप, मेरी टोपी के अंदर। बिकॉज दे थॉट आई वॉज अ बेगर, क्योंकि वो सोचते थे कि मैं फ़कीर हूँ। और नो, और नहीं। कम हेयर, यहाँ आओ। लेट मी सी योर हेड, मैं तुम्हारा सर देखती हूँ।
यू मे हैव लाइस, इसमें जुएँ तो नहीं हैं। सी दिस इज़ वाई आई टेल यू टेक गुड केयर ऑफ योर हाइजीन, यानी कि मैं आपको इसी वजह से कहती थी कि आपको सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। All sorts of problems arise if you are not careful about cleanliness, बहुत तरह के मसले खड़े हो जाते हैं या उभर आते हैं अगर आप अपने आप को अपनी हिफाजत नहीं करते, केयरफुल नहीं होते अपने रिलेटेड, या आप अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते। इट्स ओके तो ये ठीक है ना जो मैंने कहा, उस यानी कि वो कहते हैं इस बारे में सोचना कि ये ठीक है। यू कैन हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। क्लीन अप योर रूम, यू कैन हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो मेरा कमरा साफ़ करने में। देन यू कैन टेक अ नाइस लॉन्ग शॉवर इन हिज मॉम आंसर्ड, उसकी माँ जवाब देती है फिर आपको यानी कि लॉन्ग शावर अच्छे तरीके से नहाना चाहिए। वट अबाउट द लाइस, जुओं के मुतल्लिक क्या करूं। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता। क्रीपी क्राउल्स के कीड़े रेंगते फिरें। मूविंग अबाउट इन माई हेड, कि मेरे सर के अंदर कीड़े जो हैं वो हरकत करें, रेंगते फिरें। क्राइड दानिश, दानिश चिल्लाया। डोंट वरी, कोई बात नहीं। आई विल वॉश योर हेयर, मैं तुम्हारे बाल धोऊंगी विद स्पेशल लाइस शैम्पू, स्पेशल जुओं वाले शैम्पू से। दैट विल हेल्प गेट राइड ऑफ देम, तो तुम्हारी इससे जुएँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। योर फादर विल टेक यू, तुम्हारे अब्बू तुम्हें ले जाएंगे टू द बार्बर, हजाम के पास, टुडे आज। एंड दे विल कट योर हेयर, आपके बाल जो हैं वो काट देगा। हिज मदर रिप्लाइड, उसकी माँ ने जवाब दिया। हाउएवर यू हैव टू प्रॉमिस, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा मी, मेरे साथ। दैट यू विल ऑलवेज बी केयरफुल, कि तुम हमेशा केयरफुल हिफाजत करोगे, केयरफुल मोहतात रहोगे। अबाउट योर हाइजीन, अपनी सफाई सुथराई के मुतल्लिक। यू विल वॉश योर हैंड्स, तुम अपने हाथ धोगे। व्हेन यू कम फ्रॉम द पार्क, जब तुम कम होम, घर आओगे पार्क से। यू विल टेक अ शॉवर डेली, तुम रोज़ाना नहाओगे। यू विल आल्सो ब्रश योर टीथ आफ्टर ईटिंग कैंडी, तुम अपने दांतों को ब्रश करोगे टॉफ़ियाँ खाने के बाद। ओके ठीक है। एंड दानिश एग्रीड एगरली, और दानिश खुशी खुशी से तैयार हो जाता है। एगरली होता है शौक से। मोम, माँ, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। आई विल डू ऑल ऑफ दिस, मैं ये सब कुछ करूँगा जो आपने कहा है। आई विल एवन क्लीन अप माई रूम ऑल बाय माई सेल्फ विदाउट यू हैविंग टू टेल मी ऑल द टाइम, मैं आपके कहने के बगैर अपने आप को भी साफ रखूँगा और अपने कमरे को भी। वेल ठीक है। आई विल बिलीव डैट, मुझे यकीन है। डैट व्हेन आई सी इट, लेकिन फिर भी देखते हैं। नाउ अब लेट्स गो गेट दोज आंट्स आउट ऑफ योर रूम, आओ चलें अब उन चूंटियों का कुछ करते हैं जो तुम्हारे कमरे में हैं। हिज मदर रिप्लाइड, उसकी माँ जवाब देती है। फ्रॉम देन ऑन दानिश वॉज स्पेशली केयरफुल, उस टाइम के बाद दानिश बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर मुहतात हो जाता है अपने आप के मुतल्लिक। अबाउट हिमसेल्फ, ही नेवर लेट हिज हेयर ग्रू टू लॉन्ग, उसके बाल कभी बड़े हुए नहीं होते। ही ऑलवेज ब्रश्ड हिज टीथ, वो हमेशा अपने दांतों को ब्रश करता है ऑन टाइम पर। ही शॉवर्ड आफ्टर कमिंग होम, वो नहाता है घर आने के बाद। फ्रॉम द पार्क से। एंड मेड श्योर नॉट टू ईट फूड ऑन हिज बेड, और उस बात को यकीनी बनाता है कि खाना अपने बिस्तर पर नहीं खाएगा। स्लोली, आहिस्ता से, बट श्योरली, लेकिन यकीनन। ही वॉज एबल टू चेंज, वो इस काबिल हो जाता है कि चेंज ऑल हिज बैड हैबिट्स, के अपनी तमाम बुरी आदतों को तब्दील कर चुका है। एंड लीड अ मच बेटर लाइफ, और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाता है और गुजारता है। अब इस तस्वीर में देखें वो कितना खूबसूरत साफ़ सुथरा बना हुआ है।
और इसके पीछे वाली पिक में वो इतना साफ़ नहीं है, उसका रूम मैसी है और सब कुछ बिखरा हुआ है। अब बेड भी, उसका रूम भी, टॉयज भी, हर चीज़ नीट और क्लीन है। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से किसी तरह की रहनुमाई मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।